क्यों शहर के सबसे अमीर आदमी ने तय की अपनी इकलौती बेटी की सगाई उसके ही बॉडीगार्ड के साथ? आखिर कौन है अभय? क्यों है इतना भरोसा मिस्टर राठौड़ को अभय पे? क्या इसके पीछे छिपा है कोई राज? और क्या सानिया तैयार होगी इस अजीबोगरीब सगाई के लिए? मिस्टर राठौड़, ये क्या बेहुदा मजाक है? विशाल राठौड़ कभी मजाक नहीं करता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है मिस्टर राठौड़। एक आशिक लफंगे से खुद का पीछा छुड़ाने के लिए सानिया ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोला। मुझे मेरी बेटी को बचाने के लिए एक लोहे की जरूरत है, और वो लोहा तुम हो। सोच लो अभय, तुम्हारी एक्स वाइफ रिया से बदला तो तुम्हें लेना ही है ना? एक आम बॉडीगार्ड बनोगे या विशाल राठौड़ का दामाद बन के खास आदमी बनोगे? एक ही झटके में अभय के मन में वो सब पुरानी यादें दौड़ने लगी कि किस तरह से रिया और उसकी फैमिली ने उसे जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। डील मिस्टर राठौड़। कैसे विशाल राठौड़ की मदद से अभय लेगा रिया और उसके घर वालों से बदला? विशाल राठौड़ से वो डील फाइनल करने के बाद अभय सीधा अपने ऑफिस लार्सन टेक पहुंचा। मिस्टर ओब्रॉय, हमारे एक सप्लायर हैं महेश अग्रवाल, उनसे सारी डील्स कैंसिल कर दो अभी के अभी। आखिर कौन है महेश अग्रवाल? क्या रिश्ता है इसका रिया से? और क्यों उसकी डील कैंसिल की अभय ने? जहां एक तरफ अभय अपनी ताकत का लुत्फ उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशाल राठौड़ ने सानिया को अभय से एंगेजमेंट की न्यूज सुना दी, और उसे सुनकर सानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अभय से एंगेजमेंट? पापा, मैं सानिया राठौर हूँ। ऐसे ही किसी अरे गहरे से शादी कर लूं? ये सब तुम्हें लोगों के सामने वो बेहुदा हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। पापा, अभय को बताया आपने? हाँ, और वो मान भी चुका है। और क्यों ना माने, विशाल राठौड़ के घर से रिश्ता कौन ठुकरा सकता है? 2 दिन में तुम दोनों की एंगेजमेंट है। अब जाओ और तैयारियां करो। अभय, तुम सानिया राठौर को जानते हो मगर पहचानते नहीं। एक ही झटके में तुम्हारे सब राज खोल दूंगी। हेलो श्रीजीत, मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तुमसे और एंगेजमेंट? बिल्कुल नहीं अभय, सोचना भी मत। आखिर कौन है श्रीजीत? क्या वो अभय के राज ढूंढ पाएगा? सानिया के गुस्से से अनजान अभय रात को घर लौट ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर रिया का नाम देखकर वो चौंक गया। हाँ ना सोचते हुए आखिर अभय ने फोन उठाया। बोलो, क्यों कॉल किया? अभय, कोई बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज घर आ जाओ। अचानक रिया ने आखिर क्यों फोन किया अभय को? अब क्या चाल चल रही है रिया? क्या अभय जाएगा रिया के घर? बेटा अभय, आओ आओ, अंदर आओ। यहाँ तो पूरी भीड़ जमा है, मुझे काम है, जल्दी बोलो। अरे अबे, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठो तो सही, आराम से बात करते हैं। इतने प्यार से बात कर रहे हो, गोद लेने का इरादा है क्या? तुम एक छोटी सी कंपनी के मालिक क्या बन गए? बड़ा रौब झाड़ रहे हो। मेरे भाई की डील कैंसिल करने की तुमने हिम्मत कैसे की? मन तो मेरा जान से मारने का करता है आप सबको, लेकिन अभी डील से ही काम चला लूंगा। अबे ओए, पैसों का नाच किसको दिखा रहे हो? मेरे दामाद के सामने औकात क्या है तेरी? आपके दामाद जैसे 100-200 रोज पैर छूते हैं मेरे। बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूर्या के बारे में कुछ भी कहने की? तुम्हारे तो मैं मुंह नहीं लगना चाहता रिया। हाँ, और एक बात, विशाल राठौड़ की बेटी सानिया राठौड़ से मैं 2 दिन में एंगेजमेंट कर रहा हूँ, तो तुम सब अपनी औकात में रहो। ये कहकर अभय वहाँ से निकला। उसने घर पहुंचकर अपने एंगेजमेंट की खबर खुशी और मिहिका को सुनाई। क्या होगा खुशी और मिहिका का रिएक्शन ये खबर सुनकर? एंगेजमेंट फेक है माना, पर हम एंजॉय तो असली कर सकते हैं ना। चलो डिनर पर चलते हैं। मुझे कुछ काम है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। ये बोलकर मिहिका अपने रूम में जा चुकी थी। अभय मिहिका के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था, पर खुशी का दिल रखने के लिए उसे लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ किसी ने उन दोनों को साथ देखा और उनकी फोटो लेकर सानिया को सेंड कर दी। अगर अभय के बारे में सब जानना है तो कल सुबह 10 बजे होटल ताज आकर मिलो। कौन है ये मैसेज भेजने वाला शख्स? क्या होगा जब सानिया को मिलेगी अभय की किसी लड़की के साथ पिक्चर? क्या विशाल राठौड़ तोड़ देगा इस एंगेजमेंट को? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।